एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी मीरा और अपने बच्चों के साथ रहता था। रमेश के दो बच्चे थे। बेटे का नाम गोपाल था और बेटी का नाम राधा। रमेश अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता था। उसके बच्चे जो कहते वो करता था। कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। तो चलिए देखते हैं रमेश जन्माष्टमी की तैयारियां कैसे करता है। रमेश और मीरा अपने छोटे से घर में बैठे हुए थे। घर में जन्माष्टमी की कोई खास तैयारी नहीं दिख रही थी। रमेश उदासी से कहता है, मीरा, इस बार भी जन्माष्टमी आ गई, लेकिन घर में देखो, कुछ भी खास नहीं कर पाए। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान श्री कृष्ण तो दिल में बसते हैं रमेश। वो भारी सजावट से खुश नहीं होते, बल्कि सच्चे मन और भक्ति करने से खुश होते हैं। रमेश सांस लेते हुए कहता है, हाँ हाँ, पर बच्चों को तो हर बार कुछ नया चाहिए। गोपाल और राधा को भी दूसरों के घर की सजावट देखकर बहुत दुख होता है। मीरा सहजता से कहती है, तुम सही कह रहे हो रमेश, पर हमें बच्चों को सिखाना होगा कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में है। तभी गोपाल और राधा बाहर से दौड़ते हुए आते हैं। गोपाल उत्साहित होकर बोलता है, पिताजी, माँ, पड़ोस के सभी घरों में कितनी सुंदर सजावट हो रही है। क्या हम भी इस बार कुछ नया कर सकते हैं? राधा थोड़ी मायूस होकर कहती है, हाँ माँ, इस बार कुछ नया करते हैं। मीरा प्यार से कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा, बल्कि सबके दिल को छू लेगा। रमेश सोचते हुए कहता है, तुम ठीक कह रही हो मीरा। चलो इस बार हम भी अपनी जन्माष्टमी को थोड़ा अलग तरीके से मनाते हैं। अगले दिन रमेश, मीरा, गोपाल और राधा मिलकर घर को सजाने के लिए कुछ प्राकृतिक सामग्री जुटाने में लग गए। वे सूखी घास, पुराने कपड़े और मिट्टी से सजावट करने का फैसला करते हैं। राधा खुश होकर बोलती है, माँ, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तो हमने खुद ही बनाया है। गोपाल गर्व से कहता है, हाँ माँ, और यह सजावट बाकी सबसे अलग भी लग रही है। पड़ोस वाली लक्ष्मी जब यह देखती है तो वह रमेश के घर आती है। लक्ष्मी हैरानी से कहती है, अरे मीरा, ये तुमने क्या बनाया है? इतनी खूबसूरत सजावट तो मैंने कहीं नहीं देखी। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, लक्ष्मी दीदी, हमने अपने मन और मेहनत से यह सब बनाया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है, और हमने सोचा कि इसे दिल से मनाना चाहिए। लक्ष्मी ने प्रभावित होकर कहा, सच में, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। मैं भी अपने घर में इस बार यही करूंगी। जन्माष्टमी की रात में सब लोग अपने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की तैयारी में जुट जाते हैं। रमेश के घर में गोपाल और राधा श्री कृष्ण जी की आरती कर रहे होते हैं। गोपाल पूजा करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्णा, हमें शक्ति देना कि हम हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चले। राधा आरती करते हुए कहती है, भगवान, हमें दूसरों की मदद करने का आशीर्वाद देना। मीरा और रमेश दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। रमेश मन ही मन कहता है, इस बार की जन्माष्टमी वाकई खास है। बच्चों ने इस बार सिर्फ दिखावा नहीं किया, बल्कि असली भक्ति को समझा है। मीरा संतोष भाव से कहती है, हाँ, और यही असली खुशी भी है। भगवान ने जो हमें दिया है, उसमें संतोष करना ही सबसे बड़ी पूजा है। पूजा के बाद मीरा और रमेश मिलकर बच्चों को प्रसाद बांटते हैं। गोपाल और राधा भी अपनी बनी हुई मिठाई पड़ोस के बच्चों में बांटते हैं। गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है, पिताजी, माँ, इस बार की जन्माष्टमी सच में बहुत ही खास थी। हमने सभी के साथ अपनी खुशी को बांटा। राधा हंसते हुए बोलती है, और हमें भी समझ आया कि असली खुशी क्या होती है। रमेश गर्व से कहता है, हाँ बच्चों, असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में ही है। मीरा सभी को देखकर कहती है, इस बार की जन्माष्टमी ने हमें सिखाया, सच्ची भक्ति और सच्चा आनंद वही है जहाँ दिल में भगवान के लिए प्यार हो और दूसरों के लिए सम्मान हो। सभी मिलकर प्रसाद खाते हैं और जन्माष्टमी की रात हर्षोल्लास से बीतती है। तो इस कहानी से
हमें यह सीखने को मिलता है कि गरीब होने का मतलब यह नहीं कि खुशियां मनाने का हक नहीं है। सच्ची खुशी तो दिल से आती है, न कि बाहरी दिखावे से। हमें सिखाया गया है कि भगवान का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं और दूसरों की मदद करने को अपना धर्म समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।